दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी एलन को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम स्पेस से एक पत्थर को पृथ्वी पर टकराते हुए देखते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर कुछ दिनों बाद वो पत्थर साइंटिस्ट की टीम को मिलता है और जब वो इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं तब कोई आकर पूरी टीम को ही मार देता है और वो पत्थर चुरा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आर्यन नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं, जिसके पास वही पत्थर था जिसे ये लोग स्पार्क कहते हैं, और आर्यन उससे धरती में एक बहुत ही गहरा होल कर रहा था। असल में पत्थर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती, और उसकी मदद से आर्यन धरती के नीचे से एनर्जेटिक पदार्थ निकालना चाहता है। ये एनर्जी एक फ्यूल की तरह है, जिसको बेचकर आर्यन काफी सारा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन जैसे ये लोग स्पार्क की एनर्जी बढ़ाते हैं, धरती से एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है और आर्यन और उसके साथी वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि उस गैस के कारण पूरे प्लांट में ही आग लग गई और सारे ही लोग मारे गए। इसके बाद स्पार्क से सिग्नल सीधा स्पेस में जाता है और वहाँ से यूएफए निकलता है। फिर हम एक गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ पर हाथी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी वहाँ तम्मी नाम का आदमी आता है और वो देखते ही उस हाथी के बच्चे को निकालने में लग जाता है और काफी मशक्कत करने के बाद वो उसे निकाल कर उसके माँ बाप के पास छोड़ देता है। असल में तम्मी को जानवरों से काफी ज्यादा प्यार है और वो जब किसी भी जानवर को तकलीफ में देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। अब कुछ दिनों बाद तम्मी के गांव में एक तारा नाम की लड़की बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ाने आती है और वहाँ तम्मी को तारा पहली नजर में पसंद आ जाती है। फिर जब तारा बच्चों को स्पेस के बारे में समझा रही थी, तब उसे बच्चों को समझाने के लिए किसी आदमी की जरूरत थी, इसलिए तम्मी आगे आता है और वो तारा की इसमें हेल्प करता है। इसकी अगली सुबह जब तम्मी अपने खेत पर होता है तो वहाँ पर टिड्डों का झुंड आता है और वो पूरी फसल को खराब कर देते हैं। फिर वहाँ गाँव वाले आते हैं और तम्मी से कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने खेत में पेस्टिसाइड डाल लेने चाहिए, लेकिन तुम्हें तो साफ फसल उगानी थी, तो भुगतो अब। ये सुनकर तम्मी की माँ भी कहती है कि गाँव वाले एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन तम्मी कहता है कि मैं ऐसी गलत फार्मिंग नहीं करूंगा, हर चीज नेचुरल होनी चाहिए। और गाँव वाले ये कहकर चले जाते हैं कि ऐसे तो फिर किसानी भूल ही जाओ, और ये बात तम्मी की माँ को भी अच्छी नहीं लगती। तब वो अगले दिन एक प्लान बनाती है जिससे तम्मी किसानी छोड़कर शहर जाए और पैसा कमाए। इसलिए वो एक आदमी के जरिए उसका ट्रैक्टर उठवा लेती है और वो आदमी कहता है कि ये ट्रैक्टर में ले जा रहा हूँ क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए हैं, इसलिए जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये ट्रैक्टर मेरे पास ही रहेगा। और तम्मी की माँ भी सोचती है कि चलो अब ये पैसा कमाने तो जाएगा, लेकिन तम्मी कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ ये ट्रैक्टर ले गया, वैसे भी खेत तो मैं खुद ही जोत लूंगा। यह सुनते तम्मी की माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और फिर तम्मी फैसला करता है कि वो शहर जाएगा पैसा कमाने। फिर तम्मी शाम को ही चेन्नई के लिए निकल जाता है और हम इस साइड देखते हैं जहाँ एक एलियन चेन्नई की तरफ आ रहा था अपना स्पार्क पत्थर ले जाने के लिए। इधर आर्यन अब कई सारे इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया बताता है कि मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जिससे हम धरती से जितनी चाहे उतनी एनर्जी खींच सकते हैं, और उस एनर्जी को नोवा गैस कहा जाता है। अब इस बिजनेस के लिए सारे इन्वेस्टर मान जाते हैं, लेकिन एक आदमी ये कहकर चला जाता है कि इससे तो धरती का ही विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। फिर जब वो आदमी बाहर जाता है तब आर्यन की साथी एलिजा उस आदमी को ही जान से मार देती है। इधर आर्यन अब बाकी के इन्वेस्टर्स को बिजनेस प्लान के साथ साथ एक रोबोट का डेमो भी दिखाता है, जिसे वो आगे अपने प्लांट में यूज करने वाला है ताकि इससे किसी आदमी की जान ना जाए। और ये देखकर सब लोग आर्यन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तम्मी चेन्नई आ गया है और तभी उसे 2 चोर दिखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स छीन रहे थे, लेकिन तम्मी आकर उन्हें बाइक से गिरा देता है और वो दोनों ही चोर तम्मी के पीछे पड़ जाते हैं। अब तम्मी अपनी जान बचाने के लिए किसी की साइकिल से वहाँ से भागता है और वह चोर तम्मी के पीछे ही थे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक टाइसन नाम का आदमी एक बहुत बड़ा बलून पकड़कर खड़ा है। उसी समय वहाँ तम्मी आकर टाइसन को ठोक देता है और वो बलून उड़कर चला जाता है। अब टाइसन और उसका साथी तम्मी को पकड़ लेते हैं और वहाँ उनका बॉस आकर तम्मी से कहता है कि तूने मेरा 1.5 लाख का नुकसान किया है, अब ये कौन भरेगा। तब तम्मी पूछता है कि एक बैलून का 1.5 लाख, तो यहाँ टाइसन पूरा हिसाब बताता है कि हमारी एक सरप्राइज एजेंसी है और हम रात 12 बजे लोगों के कहने पर सरप्राइज देते हैं, उसी के लिए आज की प्लानिंग चल रही थी और तूने सब पे पानी फेर दिया। तब बॉस कहते हैं कि इसे अपने साथ ही ले चलो, इससे हिसाब तो पूरा करके रहेंगे। फिर तम्मी उन्हें बताता है कि वो तो गाँव से अपना कर्जा उतारने आया है, इसलिए उसे नौकरी की जरूरत है और बॉस उसे अपने साथ काम पर रख लेते हैं। अब ये सब इनके ऑफिस जाते हैं, जो कि एक पानी की टंकी पर बना ऑफिस था। तभी इनके बॉस को एक नया ऑर्डर आता है जिसमें आदमी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है, वो भी आज ही रात। और ये सब चुपके से उस लड़की के घर में घुसकर सब चीजें सजाने लगते हैं। तभी तम्मी की नजर उस रूम में लड़की की फोटो पर पड़ती है और ये कोई और नहीं बल्कि तारा ही थी, जिसे देखकर तम्मी उदास हो जाता है। फिर जैसे ये सब सजा कर नीचे आते हैं तब वो आदमी कहता है कि अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज नहीं मिला, और तब पता चलता है कि ये तो किसी और के घर में सजावट कराए, जिसको जानने के बाद तम्मी तो खुश हो जाता है कि यानी मेरी तारा सिंगल है। फिर जैसे तारा अपने रूम में आती है तब वहाँ सजावट देखकर वो चौंक जाती है और टाइसन ने रूम में बम भी लगा दिए थे, जिससे तारा के रूम में धमाके होने लगते हैं और उसे रूम छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद हम उस एलियन
को देखते हैं जो खाली जगह पर यूएफओ लैंड करता है और वो आकर अपनी डिवाइस के जरिए यहाँ की भाषा और लोगों के बारे में जानने लगता है। फिर ये एलियन हर जगह घूमता है और भटकते भटकते आर्यन की लैब तक पहुँच जाता है, जिसके बाद एलियन गायब होकर सारी सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने लगता है और गलती से वो एक आदमी से टकरा जाता है। हालांकि वो उस आदमी को गिरने से तो बचा लेता है और ये सब कैमरे के जरिए सिक्योरिटी वाले देख रहे थे कि ये आदमी हवा में कैसे झूल रहा है। फिर वो एलियन जैसे गेट खोलकर अंदर जाता है तभी आर्यन पर सिक्योरिटी ब्रीच का मैसेज आ जाता है और वो जल्दी से अपनी लैब की ओर भागता है। इधर वो एलियन जैसे एक और दरवाजा क्रॉस करता है, वहाँ के सायरन अपने आप बजने लगते हैं और एलियन एक ट्रैप में फंस जाता है। अब हालांकि उस एलियन को कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन सब लोगों ने उसे घेर लिया था। फिर वहाँ आर्यन आता है और वो ग्लास पर जैसे ही हाथ रखता है तब एलियन आर्यन को छूते ही उसके सारे इरादों को जान लेता है कि उसने अब तक क्या क्या कांड किया है और वो गुस्से में आर्यन को ही अपनी पावर का झटका दे देता है, जिसे बचाने के लिए आर्यन का आदमी उस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ देता है। फिर वो एलियन बाहर आने के लिए उन सारे लोगों पर हमला करता है, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं और वो शीशा तोड़कर सीधा स्पार्क लेने चला जाता है। अब जैसे वो एलियन स्पार्क लेकर लैब से निकलता है तो उसके पीछे पीछे एलिजा भी आती है और हम देखते हैं कि एलियन पर उस गैस का असर थोड़ा थोड़ा होने लगा है, इसी कारण से वो पूरा होश में नहीं था। उस समय एलियन पर एलिजा अपनी टीम के साथ हमला कर देती है और एलियन सीधा अपनी यूएफओ की तरफ जाने लगता है। असल में एलियन का मिशन यही था कि उसे कैसे भी करके ये पत्थर अपने साथ लाना है, वरना इंसान उस पत्थर से पूरी धरती को ही खत्म कर देंगे। अब एलियन तो वहाँ से बचकर भाग जाता है और एलिजा उसके पीछे पीछे एक बड़ी सी मशीन से टकरा जाती है जो कि यूएफओ ही था और वो उसे अपने कब्जे में ले लेती है। तभी वहाँ से तमी और उसके साथी कहीं जा रहे थे और एकदम से एलियन उनके सामने आ जाता है और वो उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी कहीं और ही ठोक देते हैं। फिर अगली सुबह पुलिस वाला इन सबसे चालान भरवाता है और हम देखते कि एलियन तो पास के साइंस एग्जीबिशन में बेहोश पड़ा है, जिसे अब होश आता है। यहाँ तम्मी को जब पुलिस वाला डांट रहा था तभी उसकी नजर तारा पर पड़ती है जो कि उसे एग्जीबिशन में जा रही थी और तम्मी अपने बॉस को फंसाकर खुद भी एग्जीबिशन में चला जाता है। वहाँ तम्मी को एक बच्चा दिखता है जिसका नाम टैटू था और वो एलियन की ड्रेस पहनकर लोगों से मिल रहा था। फिर तम्मी सीधा तारा से जाकर मिलता है, लेकिन तारा तो तम्मी को पहचान ही नहीं पा रही थी। तब तम्मी उसे अपने गाँव के बारे में बताता है और तारा को याद आता है कि तम्मी कौन है। इसके बाद तम्मी और तारा वहाँ पर घूम रहे होते हैं, तभी उस जगह पर गैस लीक होने से आग लग जाती है और तम्मी सारे बच्चों को बचाने में लग जाता है। फिर जैसे तम्मी अंदर जाता है तो देखता है कि कई सारे बच्चे अंदर बेहोश पड़े हैं और वो एक बार में इन्हें कैसे बाहर लाएगा। तभी एकदम से सारे बच्चे हवा में उड़ते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं, जो कि एलियन ही कर रहा था। अब जैसे तम्मी बाहर आता है तो वो हैरान था कि ये बच्चे बाहर कैसे आ गए और उसी समय एलियन पर आग से जलता कबड़ गिर जाता है और तम्मी जाकर उसे बचाता है। यहाँ तम्मी को लग रहा था कि ये वही बच्चा टैटू है जो ग्रीन ड्रेस में था। अब वो जल्दी से एलियन को स्कूल वैन में लिटाकर हॉस्पिटल जाने लगता है। तभी एलियन को भी होश आता है और वो तम्मी को टच करके सारी हिस्ट्री जान जाता है। अब रास्ते में वो एलियन तम्मी से बात करता है और अपनी असलियत बताता है, जिसको देखकर तम्मी की हालत खराब हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है और वो किसी तरीके से एलियन को रास्ते में ही छोड़कर भाग जाता है। उसी समय एलियन अपने हाथ में देखता है तो उसके पास से वो स्पार्क गायब था। इधर अब आर्यन को होश आता है और वो देखता है कि उसका एक हाथ तो खराब हो चुका है जिसे एलियन ने छुआ था और फिर उसे एक आदमी आकर बताता है कि हमारे बेस में एलियन घुसाया था, उसी ने तुम्हारा ये हाल किया है। और साथ ही वो कहता है कि स्पार्क भी गायब है, जिसको जानकर आर्यन सबको डांटने लगता है कि उसे किसी भी हाल में स्पार्क चाहिए। इधर वो एलियन तम्मी के पीछे पीछे उसके रूम पर आ जाता है और वहाँ ये सब उसे देखकर डर कर भागते हैं। तब मौका मिलते ही टाइसन उसे बेहोश कर देता है और ये उसे बांध देते हैं। फिर एलियन को होश में लाया जाता है और वो इन्हें सब बताता है और कहता है कि मुझे एक पत्थर लेकर यहाँ से कैसे भी निकलना है। जिसके बाद ये लोग भी उस एलियन से डरते नहीं है और उसका नाम तम्मी टैटू रख देता है। तभी तम्मी से मिलने वहाँ तारा आती है और वो बच्चों को बचाने के लिए थैंक यू कहती है और जब टैटू तम्मी को टच करता है तो उसे पता चलता है कि तम्मी तो तारा से प्यार करता है। फिर जब तारा वहाँ से जाती है तो टैटू उसके ऊपर फूल की बारिश कर देता है, जो तारा को काफी अच्छा लगता है और वो सोचती है तम्मी ने किया है। इसके बाद तम्मी अपने बॉस से कहता है कि क्यों ना हम इसे अपने साथ ही रख लें, क्योंकि टैटू हमारे काम का आदमी है और टैटू भी इनकी टीम में आ जाता है। अब ये सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही अपने काम में भी आगे बढ़ते जाते हैं और अब तारा और तम्मी भी क्लोज आ गए थे। फिर एक दिन तम्मी देखता है कि टैटू अपने ग्रह को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। इधर हम आर्यन को देखते हैं जो अपने बेस पर था और एलिजा इसे बताती है कि एक आदमी है डेक्टर विलियम्स, जिसे एक बार यूएफओ दिखा था लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जिसके बाद वो एलियन की खोज में लग गया और ये आदमी हमारे काम आ सकता है। तब आर्यन भी विलियम्स को बुला लेता है और यूएफओ को दिखाता है। वहाँ आते विलियम यूएफओ की जांच में लग जाता है और बताता है कि अगर एलियन इस सिटी में है तो मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम उस तक पहुँच सकते हैं। जिसके बाद विलियम्स कई सारे ड्रोन उड़ा देता है जिससे वो
वो जल्द से जल्द एलियन तक पहुंच पाए। इधर हम देखते हैं कि तारा एक बच्ची के पास थी जिसे लास्ट स्टेज कैंसर था और माँ तम्मी टैटू के साथ आता है। तब बच्ची की माँ खूब रोती है कि ये मुझे छोड़कर कभी भी जा सकती है और ये देखकर टैटू तम्मी का हाथ उस बच्ची पर रखवा देता है और फिर वो उस बच्ची के सारे कैंसर के सेल्स बॉडी में ही खत्म कर देता है, जिससे वो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अभी देखकर तारा हैरान थी कि ये हुआ कैसे। तभी बच्ची को टच करके टैटू को पता चलता है कि वो स्पार्क बच्ची को मिला था और उसने संभाल के रखा है। फिर टैटू वो स्पार्क अपने पास रख लेता है, जिसके बाद तम्मी टैटू और तारा को लेकर वहाँ से भागता है और ये लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम विलियम को देखते हैं जो आर्यन से कहता है कि अब एलियन का तो पता चल गया और फिर वो उसे पकड़ने के लिए एक बंदूक देता है, जिसकी गोली लगते ही इंसान पूरा जम जाता है। फिर वो कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए स्पार्क जरूरी है वैसे ही एलियन के लिए स्पेसशिप भी जरूरी है, इसलिए उसे बाहर निकालो, सिग्नल मिलते ही वो खुद आ जाएगा। अब इधर एक जगह पहुंचकर तम्मी तारा को सब सच बताता है और टैटू के बारे में जानकर तारा के होश उड़ जाते हैं। फिर टैटू कहता है कि मैं घूमने नहीं आया हूँ यहाँ, बल्कि मेरा मिशन था उस पत्थर को वापस ले जाना। और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ कई सारे एलियन बातें कर रहे थे कि वो पत्थर कैसे भी करके वापस लाना पड़ेगा। तब एक एलियन कहता है कि ये इंसान सबसे खतरनाक लोग हैं, अच्छा यही होगा कि वो इस पत्थर से अपनी दुनिया ही खत्म कर लें। लेकिन इनका लीडर कहता है नहीं, हमें यूनिवर्स में बैलेंस बनाकर चलना है, जिसमें पृथ्वी भी सही सलामत होनी चाहिए। इसी के बाद टैटू को ये लोग मिशन पर भेज देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और टैटू पर स्पेसशिप का सिग्नल आता है। तब तम्मी कहता है कि ये उन लोगों की चाल है, मत जाओ। लेकिन टैटू कहता है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और अब मुझे स्पार्क मिल चुका है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। फिर जैसे टैटू स्पेसशिप के पास जाने लगता है तभी विलियम को उसके आने के सिग्नल मिलते हैं और आर्यन के सारे लोग टैटू को पकड़ने आ जाते हैं, जिसके बाद टैटू और इन सबकी भयानक फाइट होती है और टैटू सबको ही लाइन से मारता जाता है। लेकिन विलियम किसी तरह से टैटू को पकड़ ही लेता है और तभी माँ तम्मी आकर उसे छुड़ाता है। फिर वो टैटू से कहता है कि तुम अपने स्पेसशिप से निकल जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा, और टैटू भी ऐसा ही करता है। अब जब टैटू वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से आकर एलिजा तम्मी पर वार करती है और उसे वहीं पर जान से मार देती है। असल में एलिजा टैटू को वापस बुलाने के लिए कर रही थी। अब टैटू तम्मी को मरता देखता है तो वापस लौट आता है और तभी उसकी कांटेक्ट करने की डिवाइस वहीं गिर जाती है। फिर वो आते ही अपनी पावर से तम्मी को ठीक करने लगता है। उसी समय एलिजा उसी विलियम की गन से टैटू को फ्रीज कर देती है और उसे अपने साथ ले जा लेती है। इसके बाद टैटू को थोड़ा थोड़ा होश आता है और आर्यन उससे कहता है कि मुझे स्पार्क दे दे और हम तुझे जाने देंगे, लेकिन टैटू ऐसा करने से मना कर देता है। फिर आर्यन अपने डॉक्टर से कहकर उसका ब्लड निकलवा लेता है। इधर हम तम्मी को देखते हैं जिसे उसके साथ ही हॉस्पिटल लाते हैं और डॉक्टर बताता है कि उसका बचना नामुमकिन है। तभी तम्मी को एकदम से होश आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके जख्म अपने आप ही भर रहे हैं, यानी कि अब उसमें टैटू की कुछ पावर्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद तम्मी जहाँ कहीं भी गड़बड़ देखता था वो उसे अपनी पावर से सही कर देता था और तम्मी को लग रहा था कि टैटू तो अपने ग्रह पर चला गया है, इसलिए वो उसे कभी कभी मिस भी करता था। यहाँ आर्यन अब टैटू का ब्लड खुद में इंसर्ट करवा लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा तड़पता है। लेकिन तभी वो उठता है और देखता है कि उसका राइट हैंड तो ठीक हो चुका है और अब उसके अंदर भी टैटू की पावर आ चुकी है। अब लैब में टैटू जैसे ही होश में आता है तो वो सीधा कांच को तोड़कर बाहर निकल आता है और वो सब लोगों को मारकर वहाँ से जाने लगता है। तभी आर्यन आकर उसे मारने लगता है, जो कि अब टैटू जितना ही पावरफुल हो चुका था और वो टैटू से बार बार स्पार्क ही मांग रहा था। फिर जैसे वो टैटू को जान से मारने वाला होता है तब विलियम आकर बताता है कि एक और एलियन शहर में है, जो कि सिग्नल से पता चला है। और यहाँ तम्मी उसी यूएफओ वाली जगह पर पहुंच जाता है तो वहाँ उसे टैटू की कॉन्टेक्ट डिवाइस मिल जाती है और वो सोचने लगता है कि ये डिवाइस यहाँ कैसे। अब जब अगले दिन तम्मी और तारा एक एग्जीबिशन प्रोग्राम में थे तब विलियम पर एलियन होने के सिग्नल आते हैं और वो आर्यन के आदमी उसी जगह पर भेज देता है। फिर जब ये लोग वहाँ पर बदतमीजी करने लगते हैं तब तम्मी एक एक करके अपनी पावर से सबको मजा चखाता है। तभी वहाँ पर आर्यन पहुंच जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब जैसे तम्मी आर्यन को छूता है उसे पता चल जाता है कि टैटू इसी के कब्जे में है और जैसे आर्यन तम्मी को मारता है तो उसकी जेब से टैटू की डिवाइस गिर जाती है और उसी में स्पार्क था। अब एलिजा तम्मी को उसी बंदूक से शूट करके फ्रीज कर देती है और ये लोग स्पार्क लेकर चले जाते हैं। इधर लैब में विलियम्स को टैटू फ्यूचर दिखाता है कि अगर ये पत्थर पृथ्वी पर रहेगा ना तो यहाँ का ये हाल होगा और फ्यूचर देखकर विलियम्स भी डर जाता है। इसके बाद आर्यन अपने इन्वेस्टर से जाकर मिलता है जो कि उसे बार बार इस काम को करने से मना कर रहे थे, इसलिए वो उन सबको ही जहरीली गैस के जरिए मार देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि तम्मी फैसला करता है कि वो टैटू को बचाने के लिए जाएगा और इधर आर्यन अब अपने बेस में स्पार्क के जरिए पृथ्वी में होल करना शुरू करता है, जिसके प्रभाव से जमीन के सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं और हर तरफ पृथ्वी की जहरीली गैस फैलने लगती है, जिसके कारण पूरे शहर में ही आग लग जाती है। इसके बावजूद आर्यन
अपना काम नहीं रोकता। तभी तम्मी पर विलियम्स कॉल करके बताता है कि उस एलियन को बचा लो, आज उसे किसी दूसरे बेस पर ले जा रहे हैं, और तम्मी उसे बचाने चल देता है। इसके बाद तम्मी अपनी पावर से वहाँ सारे लोगों को मारता है और फिर वो किसी तरह से टैटू को बचा ही लेता है। लेकिन तभी वहाँ एलिजा आकर तम्मी पर गोली चलाती है और विलियम्स टाइम पर पहुंचकर इन्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। फिर जैसे टैटू अपनी पावर से एलिजा को मारने की सोचता है तो पता चलता है कि टैटू की पावर तो काम ही नहीं कर रही। असल में टैटू पर इतने सारे प्रयोग किए गए थे कि उसकी पावर ही धीरे धीरे चली गई थी। अब जैसे एलिजा इन्हें जान से मारने वाली होती है, वहाँ तारा आकर उसे वैन से उड़ा देती है और इन दोनों को लेकर अपने साथ चली जाती है। इसके बाद ये सब एक जगह पर प्लान बनाते हैं कि टैटू को स्पेसशिप तक कैसे पहुंचाया जाए, और टायसन इन दोनों को बड़े से बैलून के जरिए आर्यन के लैब तक पहुंचा देता है। अब ये दोनों लैब में तो घुस जाते हैं, लेकिन वहीं इनके सामने एलिजा खड़ी थी जो अपने रोबोट के जरिए दोनों पर हमला कर देती है। तब पहले तो तम्मी और टैटू दोनों ही मार खाते हैं, लेकिन फिर जैसे ये दोनों हाथ मिलाते हैं इनकी पावर लौट आती है, जिसके बाद दोनों साथ में मिलकर एलिजा को मार देते हैं। फिर टैटू जल्दी से अपने स्पेसशिप में जाता है और ये दोनों यहाँ से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद तम्मी टैटू के साथ आर्यन के बेस पर जाता है क्योंकि उसे अब स्पार्क चाहिए था, और वो बेस पर आते ही वहाँ के सारे गार्ड को पीट कर अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी इनका सामना आर्यन से होता है जो कि दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, और फिर ये दोनों प्लान बनाकर आर्यन से लड़ते हैं और उसे खूब मारते हैं। पर आर्यन तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा था, और लड़ाई के दौरान ही वो धरती में होल करने वाली मशीन पलट जाती है और चारों तरफ चीजें तहस नहस होने लगती हैं। तब तम्मी आर्यन को संभालता है और मौका मिलते ही टैटू मशीन से वो स्पार्क निकाल लेता है, और लड़ाई के दौरान आर्यन एक बड़ी सी चट्टान के नीचे दब कर मर जाता है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं और पूरा बेस ही मिट्टी में मिल जाता है। अब तम्मी और टैटू ने मिलकर पूरी पृथ्वी को ही खत्म होने से बचा लिया था। जिसके बाद टैटू अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपने ग्रह पर चला जाता है और तम्मी बस उसे याद ही करता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब तम्मी मंदिर आया था तो एक बच्ची डूब रही थी, और वहाँ तम्मी जाकर अपनी पावर से उस बच्ची को बचा लेता है, और यहाँ पता चलता है कि तम्मी के पास अभी भी पावर्स हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।